नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह परियार आपका हमारे YouTube चैनल अकाउंट विद वीरेंद्र में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा डिपार्टमेंटल अकाउंट का, तो आज हम लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। और अगर आपने हमारी वीडियो वो दोनों वीडियो बेसिक और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाके वो प्लेलिस्ट में है तो वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप हमसे टेलीग्राम से या इंस्टाग्राम से जुड़े थे तो उसकी ID भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो आप वहाँ से जाके हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर सेकंड इस प्रकार है कि क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं हम पहले। एक विभागीय स्टोर का स्वामी जनवरी 2018 को समाप्त होने वाले माह के अपने दो विभाग X तथा Y का लाभ प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात करना चाहता है। किसी कारणवश वह अंतिम स्कंद का मूल्यांकन नहीं कर सका, परंतु उन विभागों के लिए सकल लाभ की दर प्रत्यक्ष व्ययों पर विचार किए बिना क्रमशः 40% एंड 30% है। तो निम्न सूचना नीचे दी गई है। ठीक है, तो हमें ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी ऊपर। तो अब देखते क्या इन्फॉर्मेशन पूरी पढ़ते हैं। स्टॉक है हमारा 1 जनवरी 2018 का, ये ओपनिंग स्टॉक है। डिपार्टमेंट एक्स का 9000, डिपार्टमेंट वाई का 8400। हमें सेल्स दी गई है डिपार्टमेंट एक्स की 42,000, डिपार्टमेंट वाई की 36,000। परचेज गिवन है 27 और 21,600। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे 5,490 और 8,520। और कुछ नीचे एक सूचना है वो पढ़ लेते हैं। संपूर्ण व्यापार जिसमें 5 विभाग हैं के अप्रत्यक्ष व्यय 10,800 है। इनमें से 1/6 सभी विभागों में बराबर बांटते हैं और शेष से विभागीय बिक्री के अनुपात में बढ़ते हैं। शेष 3 विभागों की बिक्री 1,02,000 रुपये। दोनों विभागों के लाभ ज्ञात कीजिए। तो पहले हम मेन पॉइंट हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या हमें मार्क करना है। तो ऊपर से देखते हैं तो एक आता है हम मेरे जनवरी 2018 के लिए हमको डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। ठीक है, 2 विभाग है एक्स और वाई, 2 ही विभाग है मेरे पास। ठीक है, और अंतिम स्कंद का नहीं कर सकता तो हमें क्लोजिंग स्टॉक ज्ञात करना है। तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा है, तो अंतिम स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ज्ञात करना होगा। ठीक है, और हमें जीपी के लिए दे रखी एक सूचना दी गई है जीपी के लिए कि प्रत्यक्ष व्ययों पर विचार यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर विचार किए बिना हमें क्रमशः 40% और 30% निकालना है। ठीक है, जीपी ये हमारी एक मेन पॉइंट हो गया। अब नीचे एक देखते हैं संपूर्ण व्यापार यानी टोटल बिजनेस में जिसमें 5 विभाग है। ठीक है, संपूर्ण व्यापार में 5 विभाग है कि अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए सूचना दी गई है। यहाँ पर हमें सूचना गिवन है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष व्यय के लिए क्या सूचना देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष व्यय टोटल हमारे 10,800 रुपये है। इनमें से 1/6 सभी विभागों में बराबर बांटना, मतलब कि जब 10,800 का है ना वो में 1/6 निकालना है और वो सभी विभागों में हमको बराबर बांटना है। और शेष जो रिमेनिंग बचेगा उसे विभागीय बिक्री के अनुपात में बांटते। तो शेष 3 विभागीय बिक्री जो हमें जो 5 विभाग थे उसमें 2 विभाग तो एक्स वाई हो गए और प्रीवियस जो 3 विभाग थे उनकी बिक्री इस प्रकार 1,02,000। तो इसको क्वेश्चन पॉइंट से पॉइंट हम सोल्व करते हैं जैसे सूचना दी गई है। तो देखते हैं हम कोई इसको सोल्व कर। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये मैंने डिपार्टमेंटल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट बना चुका हूँ मैं। तो ये रहा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग जनवरी 2018। ठीक है, तो हम जैसे हमको इन्फॉर्मेशन गिव है तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमें दी गई है परचेज दी स्टॉक दे रखा है हमें जैसे जैसे गिवन है तो हम स्टॉक को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो 1 जनवरी 2018 का 9,000 रुपये हमारे पास एक्स का है और 8,400 वाई का है। तो जैसे इस प्रकार मैंने 9,000 यहाँ पर लिख चुका हूँ मैं, 9,000 यहाँ लिख दिया और 8,400 वाई डिपार्टमेंट का हो गया। ठीक है, और सेल्स भी हमें गिवन है ऐसे कैसे लिख देंगे हम। तो सेल्स के लिए भी हम 42,000 दे रखी है और 36,000 दे रखी है हमें। तो हम डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में बाय CR करके तो बाय सेल्स लिख देंगे CR में। तो हमें 42,000 और 36,000 ये सेल्स हो गई। ठीक है, परचेज भी ऐसे कैसे लिख देंगे, पूरी गिवन है हमको 27,000 एक्स की है और डिपार्टमेंट वाई की 21,600 है। तो परचेज 27,000 ये रही और 21,600 वाई डिपार्टमेंट की। अब बचता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस भी पूरा है 5,490 रुपये और 8,520 रुपये वाई डिपार्टमेंट का।
तो इसे भी DR में लिखेंगे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से। एक्स डिपार्टमेंट 5490 हो गया और वाई डिपार्टमेंट में 8520। ठीक है, ये हमने सारी एंट्री कर ली है यहाँ पर डिपार्टमेंट अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में कर दी इसको। अब हम जो हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर हमें पहले तो क्लोजिंग स्टॉक निकालना होगा, क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कहीं पर भी नहीं दे रखा है, तो वो निकालना होगा। और एक ग्रॉस प्रॉफिट के लिए एक इन्फॉर्मेशन दी गई है जो मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी ऊपर, कि लाभ की दर यानी सकल लाभ की दर मतलब GP, ग्रॉस प्रॉफिट की दर प्रत्यक्ष व्ययों पर विचार किए बिना क्रम से 40% और 30% है। मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे विचार किए बिना GP की दर है 40% एंड 30%। तो वो कैसे है, तो देखिए मैंने एक वर्किंग नोट बनाया है यहाँ पर। तो कैलकुलेशन ऑफ GP, ठीक है, तो डिपार्टमेंट हमेशा GP सेल्स पे निकलता है। ठीक है, तो X और Y की हमें सेल्स दी गई है, डिपार्टमेंट कितने हैं, X एंड Y की निकालनी है। तो GP परसेंट है 40% और 30%, तो हमें सेल्स पे निकालना है। तो सेल्स हमें गिवन थी यहाँ पर, आप देख सकते हैं 42,000 और 36,000, दोनों ये अलग अलग है। तो क्या करना होगा, जो 42,000 का है वो 40% निकालेंगे पहले हम। ठीक है, तो हमारा अमाउंट आएगा 16,800 रुपये। कितना आएगा, 16,800। फिर सेल्स का निकालेंगे 36,000 का, हम निकालेंगे 30%, फिर हमारा अमाउंट आएगा 10,800। पर इसमें एक लाइन बोली, ये हमने निकाल दिया, ये हमको लिखना नहीं है। अगर वो लाइन नहीं होती प्रत्यक्ष व्ययों पर विचार किए बिना, तो हम डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट में ये लिख देते हैं। ठीक है, पर हमें एक लाइन दे दी गई है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर विचार किए बिना। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इसमें शामिल नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो इसके दो X और Y के दोनों एक अलग अलग दे रखे हैं, उनको ग्रॉस प्रॉफिट में से इनके माइनस कर देंगे। तो हमें दे रखा था यहाँ पर डायरेक्ट में से X डिपार्टमेंट 5,490 दे रखा है, तो X में से 5,490 माइनस कर देंगे, तो हमारा बचता है अब 11,310। तो ये हमारा GP है। ठीक है, ये बचता है X का। Y डिपार्टमेंट के लिए 8,520 रुपये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इस अमाउंट में से 8,520 में हम माइनस कर देंगे, तो 2,280 हमारा बचता है Y डिपार्टमेंट का GP। ठीक है, तो इस GP को हम लिख देंगे यहाँ पर X डिपार्टमेंट में 11,310 और 2,280 यहाँ पर लिख देंगे। अब हो गया, अब ये हो गया हमें हमारा GP हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक दे रखा है तो हमें क्लोजिंग स्टॉक भी कैलकुलेट करना होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे, डिपार्टमेंट X और डिपार्टमेंट Y। तो DR टोटल X का पूरा, जिसमें से GP भी ऐड हो जाएगा, तो वो आता है 52,800। फिर CR का 42,000 रुपये। तो इस प्रकार हमारे स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक ये बनता है 10,800 X डिपार्टमेंट का। ठीक है, DR में से CR माइनस करने पे। और Y डिपार्टमेंट का आता है हमारा DR टोटल 40,800, जिस प्रकार यहाँ दे दी गई है 40,800, और 36,000 CR टोटल ये यहाँ पर दे रखी है। तो इस प्रकार इसका आंसर आता है हमारे 4,800 रुपये। तो हमने दोनों क्लोजिंग स्टॉक ज्ञात कर लिया, X डिपार्टमेंट का भी हो चुका है हमारे पास। ठीक है, और Y डिपार्टमेंट का भी हमने ज्ञात कर लिया। तो हम क्या करेंगे, इस क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ पर लिख देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 10,800 और 4,800। तो इस प्रकार हमने ट्रेडिंग एंड P&L ऊपर वाला बना लिया है। तो GP तक हो गया, तो इनके टोटल लगा देंगे भाई, ये हो चुका है टोटल। अब क्या करेंगे, जो आगे इन्फॉर्मेशन है, जो हमारा GP प्रॉफिट बचा था, तो इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे इधर बाय CR में। जो प्रॉफिट हमेशा बचता है वो आता है CR में, और जब हमारा GP लॉस बचता है तो हम डालते हैं DR में। तो आज हमें प्रॉफिट बचा है इसमें, तो इसमें बाय प्रॉफिट लिख के, बाय GP प्रॉफिट लिख के, तो इसमें लिख दिया 11,310 और 2,280। ठीक है, X और Y में। अब हमारे पास एक मेन इन्फॉर्मेशन गिवन है पूरा, तो वो है हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए वो एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो वो इस प्रकार है इन्फॉर्मेशन कि संपूर्ण व्यापार में 5 विभाग है। ठीक है, कि अप्रत्यक्ष व्यय 10,800 है, इनमें से 1/6 सभी विभागों में बराबर बांटना है। ठीक है, और शेष विभागीय बिक्री के अनुपात में बढ़ते हैं, शेष 3 विभागीय की बिक्री 1,02,000 रुपये है। तो कैलकुलेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इस प्रकार है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास इंक्लूड 5 डिपार्टमेंट्स। इस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये अमाउंट 10,800 है ना, इसमें 5 डिपार्टमेंट का था। ठीक है, ये तो 5 डिपार्टमेंट का ये प्रीवियस जो 1,02,000 जिसकी सेल्स दे रखी है उनका भी है, ये इनमें उनका भी इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड है।
तो हमको तो निकालना है दो डिपार्टमेंट का एक्स और वाई का, उनसे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम 10,800 का 1/6 निकालेंगे, तो ये 1800 रुपये निकलेगा हमारा। तो इस 1800 के लिए एक इन्फॉर्मेशन थी, गिवन थी हमको कि इसको इक्वल बांटना है 5 डिपार्टमेंट में। तो 5 डिपार्टमेंट है ये, ठीक है, ये 5 डिपार्टमेंट है। इन 5 डिपार्टमेंट को 1800 में बांटना है, ठीक है। तो पर डिपार्टमेंट के 360 रुपये आएंगे। तो अब क्या करना है हमको, इस 10,800 में से 1800 माइनस करेंगे, तो क्योंकि ये 1800 हमने ये पर डिपार्टमेंट में बांट दिया हमने, तो अब 10,800 में से 1800 माइनस करेंगे, तो अब हमारे पास बचता है रिमेनिंग 9,000 रुपीज़, ठीक है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है हमको इन सेल्स रेशियो में। तो सेल्स रेशियो हमको गिवन है, सेल्स हमको तीनों की गिवन है, एक्स की गिवन है, वाई की गिवन है, और जो पहले 3 डिपार्टमेंट थे उनके भी गिवन है। तो सेल्स रेशियो में इस प्रकार बांटेंगे, एक्स की हमारी 42,000 रुपये है सेल्स, वाई डिपार्टमेंट की हमारी 36,000 रुपये सेल्स है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन में भी दे रखा है, यहाँ पर देख ले सकते हैं आप, 42,000 और 36,000 रुपये गिवन है हमको। और 3 डिपार्टमेंट की जो प्रीवियस 3 डिपार्टमेंट्स थे उनकी 1,02,000 रुपये है, ठीक है। तो इन सब की टोटल होती है वैसे 180, ठीक है। तो हम इनको रेशियो से लेके कर देंगे, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ले रखे हैं एक्स और वाई और 3 वो डिपार्टमेंट, तो इनका रेशियो इस प्रकार बनेगा 42, तो 3 हटा देंगे हम इनमें से, ठीक है। अब इनमें हम क्या करेंगे, 6 का डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 6 7 42, 6 6 36 और इसमें 17 का डिवाइड चल जाएगा। तो मैंने इसको रेशियो ले लिया, ये रेशियो बन गया, तो रेशियो में अपन तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 6 और 17 का रेशियो बन गया। तो अब हम कर देते हैं, तो x में आता है 9,000, 7/30, तो ये 2100 रुपये आता है इसका, और 9 वाई का डिपार्टमेंट का आता है 9,000 इंटू 6/30, तो ये आता है 1,800 रुपये पर एक। इसमें ये हम अमाउंट नहीं लिखेंगे, 2100 और 1,800 अगर लिख देंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट में तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, पहले हमने देखा था कि 5 डिपार्टमेंट 360 रुपीज़ सबके लिए आएंगे, तो इस पर डिपार्टमेंट के लिए ये, तो इस 360 रुपीज़ को भी हम क्या इसमें ऐड करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ ऐड किया है। तो पर डिपार्टमेंट में इसमें एक्स और वाई में ऐड कर देंगे हम, ठीक है। तो जिससे ऐड किया है यहाँ पर देखिए 2100 प्लस 360, तो ये आ गया 2460, और 1800 प्लस 360 2160, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्किंग नोट। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 2460 यहाँ लेके आ गए, इसको यहाँ से एक्स का डिपार्टमेंट का 2460 जो इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस था वो यहाँ लिख दिया है, और वाई डिपार्टमेंट का 2160 रुपये ये रहा, तो इसको भी हम यहाँ लिख देंगे वाई डिपार्टमेंट में, ठीक है। अब हमको चाहिए नेट प्रॉफिट, तो इनका दोनों का नेट प्रॉफिट आ रहा है, तो डी आर टोटल में से सी आर टोटल माइनस करेंगे, तो नेट प्रॉफिट इस दोनों का नेट प्रॉफिट है इसका 8,850 और वाई का 120 रुपये, ठीक है। तो इनका टोटल कर देंगे 11,310 और 2280, 11,310 2280, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो गया है, और अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।